जी। तो फ़ेल यानी वर्ब किसको कहते हैं? इसको हम आसान से अल्फ़ाज़ में समझते हैं कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें करती क्या हैं? करती क्या हैं? जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के सुपुर्द अल्लाह ने कुछ न कुछ कह लें कि अमल दिए हैं। वो चीज़ें कुछ न कुछ करती हैं। वो हमें लगता है कि चीज़ें ख़ामोश बैठी हैं, हमारे 70 साल, 80 साल की ज़िंदगी गुज़र जाती है, चीज़ें हरकत नहीं करती हैं, लेकिन नहीं, वो चीज़ें कुछ न कुछ करती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी उन्हें दी है। तो हर चीज़ दुनिया की, कायनात का हर ज़र्रा कुछ न कुछ करता है। मिसाल के तौर पर आपको ले लेते हैं, पहाड़ हमको लगता है कि अपनी जगह पे कायम है ना, लेकिन पहाड़ का जो साइज़ है, वो बड़ा होता है। पहाड़ का साइज़ भी बड़ा होता है, पहाड़ भी चौड़ा होता है, पहाड़ भी काला होता है। फिर कह लेते हैं पहाड़ के ऊपर जो दरख्त होते हैं उनको ले लें, दरख्त क्या होता है? उगता है, दरख्त बड़ा होता है, दरख्त छोटा होता है, दरख्त झुकता है, दरख्त दरख्त मुरझाता भी है, उस पे फल होते हैं, फल छोटे भी होते हैं, फल बड़े भी होते हैं। तो ये चीज़ों की क्या है? ये हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर ले लें, मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ है। ये पंखा क्या-क्या चीज़ें करता है? ये इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? आप जब इसको ऑन करेंगे, जब बटन स्विच इसको ऑन करेंगे तो ये चलने लगता है। तो चलना क्या हो गया है? ये फ़ेल हो गया है। घूमना, चलने के दूसरे लफ्ज़ बोलेंगे घूमना। घूमना क्या है? पंखा घूमता है, ये भी क्या है? फ़ेल है, वर्ब है। पंखा नाचता भी है, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो भी क्या है? वर्ब है। पंखा दौड़ता भी है, क्या है? पंखा, ये वर्ब है। इसी तरीके से हम कह लें पंखा रुकता भी है, पंखा डगमगाता भी है, पंखा लड़खड़ाता भी है, पंखा आवाज़ भी करता है, पंखा नीचे गिरता भी है, पंखा टेढ़ा भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या है? पंखे के फ़ेल हैं जो पंखा करता है। इसी तरीके से अगर सबसे ज़्यादा आप फ़ेल को ले लें तो इंसान है। इंसान सबसे ज़्यादा काम यही करता है। हमें सुबह से लेके शाम तक जो भी चीज़ें हम अंजाम देते हैं ना, वो चीज़ें क्या है? फ़ेल हैं। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, इसी तरीके से सोते हैं, काम करते हैं, खेत जाते हैं, खलिहान जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल लेते हैं, चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग लगाते हैं, मोबाइल दूसरे को देते हैं, रिचार्ज करते हैं, शॉप पे जाते हैं, बैठते हैं, कुर्सी इधर से उधर करते हैं। ये सारे क्या चीज़? ये फ़ेल हो गया है। फ़ेल यानी कि ये वर्ब हो गया है, तो इसको बोलते हैं वर्ब। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इसी वर्ब को पढ़ेंगे। बड़ी अहम चीज़ है ये, ज़्यादा चीज़ें इसमें समझने की नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं, ख़ास-ख़ास चीज़ें, वो हम समझेंगे। फ़ेल में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, स्क्रीन अभी आपको दिखाएँगे, सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि फ़ेल में 3 फ़ॉर्म होते हैं। अरबी जो लोग पढ़ते हैं ना, वो जानते हैं कि अरबी में जो सीगा होता है, वो 14 सीगे होते हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलना, ये पूरा क्या है? फ़अलना तक, लास्ट का जो है जमा मुतकल्लिम, यहाँ तक के पूरा 14 सीगे होते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई सीगा नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ वर्ब के यानी फ़ेल के 3 फ़ॉर्म होते हैं, 3 फ़ॉर्म आते हैं। पहले को जो बोलते हैं, जो पहला फ़ॉर्म होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट फ़ॉर्म। फर्स्ट फ़ॉर्म उसको बोलते हैं। जो सेकंड फ़ॉर्म होता है, जो दूसरा, अभी अभी आप नहीं समझेंगे, आप सिर्फ नाम सुन लें, उसको बोलते हैं सेकंड फ़ॉर्म। और तीसरे फ़ॉर्म को बोलते हैं थर्ड फ़ॉर्म। यानी फर्स्ट फ़ॉर्म, सेकंड फ़ॉर्म, थर्ड फ़ॉर्म। और एक होता है आईएनजी फ़ॉर्म। इसको देखिए, अब हम बाकायदा इसको देख के समझते हैं, ये फ़ॉर्म होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ये वर्ब क्या है, इसमें कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें आप अभी समझ लें। तो 1 मिनट, हाँ। एक मिनट। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा फर्स्ट फॉर्म है, अभी आपको समझाएंगे। और ये सेकंड फॉर्म है, ये नीचे का पूरा सेकंड फॉर्म है। और ये थर्ड फॉर्म है, ये नीचे का पूरा थर्ड फॉर्म है। और फिर ये आईएनजी लगा के लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, ये पूरा आईएनजी फॉर्म है। मेरी बात आप देखें, ध्यान से समझें। हमने बताया है कि 3 फॉर्म होते हैं। अब इसको देख के एक एक करके समझा देते हैं। ये है एक, ये दूसरा, ये लाइन है तीसरी, ये लाइन है चौथी। ये
ये फॉर्म में शुमार नहीं होता है, इसको आप शुमार मत करें। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना इंग्लिश में, जैसे हम लोग बोलते हैं गो, ये इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म है गो। इंग्लिश के जब हम फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो वो फ़ेल अम्र उससे मुराद होता है। गो मतलब जाओ, कम मतलब आओ, प्ले मतलब होता है खेलो, स्टॉप मतलब होता है रुक जाओ। इसी तरीके से स्माइल मतलब हंसो, थ्रो मतलब फेंको, रन मतलब दौड़ो। तो ये देखिए पूरा ये फर्स्ट फॉर्म है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नॉर्मली आती है। जैसे वर्क मतलब होता है काम करना, फिर यहाँ पे देखा प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, मिस मतलब होता है याद करना, छूटना भी होता है मिस के मतलब। अब देखिए ये लव फर्स्ट फॉर्म है, लव LOV, लव मतलब मोहब्बत करना, इश्क करना। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं लाइक मतलब होता है पसंद करना। आप लोग देखते होंगे ना, लाइक करो बोलते हैं, लाइक करो। फेसबुक वगैरह पे अगर आप कभी चलाए होंगे तो यही फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे लिख के आती है, लेकिन जब उस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा वहाँ पे। आप कभी गौर करें तो समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है लाइक, और ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जंप, जंप मतलब होता है कूदना। तो फर्स्ट फॉर्म कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट फॉर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं है। सेकंड फॉर्म हम जो बनाते हैं इंग्लिश में, तो सेकंड फॉर्म हम अक्सर ED लगा के बनाते हैं। देखिए ये हतमी है, हमेशा ED लगा के नहीं बनाएंगे, आप ज़हन में रख लें, हम ED लगा के बनाते हैं। ये ED जब हम बढ़ा देंगे फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, देखिए यहाँ पे ED लगा के हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं, सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं प्ले, प्ले में आखिर में वाई, जब इसको हम बनाएंगे सेकंड फॉर्म तो ऐसे है, P है, L है, A है, ये Y है, ED, आखिर में क्या जोड़ देंगे ED, ये सेकंड फॉर्म बन गया प्लेड। थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही हम बनाते हैं प्लेड। तो हम अक्सर क्या है ED लगा के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। देख ले हमारे सामने ये है, ये पहली फॉर्म वर्क, सेकंड फॉर्म देखिए ED लगा के बना हुआ है, सारे लोग देख रहे हैं ना ED लगा के बना हुआ है। जी जी हाँ जी ये जी जी, ये ED लगा के फर्स्ट फॉर्म बना हुआ है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी ED लगा के बनाया हमने। और इसका जो फोर्थ फॉर्म आता है ना वो ING लगा के बनाते हैं। देखिए आखिर में क्या जोड़ेंगे हम, ये I है और ING, ये आखिर में हम जोड़ देंगे। जैसे बोलते हैं ना प्लेइंग, शॉपिंग, दरअसल क्या था वो फर्स्ट फॉर्म इसका आएगा शॉप। तो हम जब ING फॉर्म बनाएंगे तो आखिर में ये जोड़ देंगे ING। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये ING, छोटे से लिखा हुआ ING जोड़ देते हैं। यहाँ पे वर्क में क्या जोड़ेंगे, देखिए ING जोड़ दिया है, वर्किंग लिखा हुआ है, वर्किंग, वर्किंग मतलब होता है काम करना। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है वर्क, सेकंड फॉर्म है वर्कड, थर्ड फॉर्म है वर्कड, ING फॉर्म है वर्किंग। आप जब ऐसे याद करें तो अल्फाज मानी ऐसे ही याद करें, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग मतलब काम कर। जैसे आप अरबी में याद करते हैं ना ज़हाबा यज़हबु ज़हाबन, सिर्फ ज़हाबा ज़हाबा आप नहीं रटेंगे। हमेशा उस्ताद ये बोलते हैं कि आप हमेशा इसका माजी भी रटें और इसका मुजारा भी रटें। बाकी बहुत से उस्ताद ऐसे होते जो कहते हैं कि आप सरफ़ सग़ीर भी रटें, सरफ़ कबीर भी बोलते हैं, ज़हाबा यज़हबु ज़हाबन फ़हुवा ज़ाहिबुन, इस तरह के जो एक लंबी गर्दान आती है वो भी रटने के लिए बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप जब भी याद करें तो ऐसे चारों फॉर्म इसका याद करें, वर्क, वर्क, वर्कड, वर्किंग मतलब होता है काम करना। और ये इसका फिर आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट जी, इसका ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, हमेशा ED लगा के नहीं बनता है, चेंज हो जाता है। अक्सर जो हम बनाते हैं ED लगा के बनाते हैं, अक्सर व बेशतर ED लगा के। इस वजह से हमने पहले जो मिसालें दी हैं ED लगा के दी हैं। और दूसरा लफ्ज़ देख रहे हैं यहाँ पे लिखा वो प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, सेकंड फॉर्म ED लगा के बना दिया है, थर्ड फॉर्म भी ED लगा के बना दिया है। और ING फॉर्म ने क्या, प्लेइंग के आगे यहाँ पे इसके आगे हम ING जोड़ देंगे, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। इसके आखिर में हम ING जोड़ देंगे तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। देखिए प्लेइंग, 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 है ना। फिर यहाँ पे देख ले मिस, मिस मतलब होता है याद करना, मिस मतलब होता है छूटना। बोलते हैं ना मेरी ट्रेन मिस हो गई, मेरा पेपर मिस हो गया। फिर आपको जब कोई कॉल आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है, मिस्ड कॉल लिखा रहता है। ये थर्ड फॉर्म आप हमेशा देखेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्लास के बाद फ़ोन खोल के आप देख लें, ओपन करके, जिसने आपको मिस कॉल किया है आपको ये सेकंड फॉर्म उधर मिलेगा, मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल। मिस्ड कॉल मतलब मिस्ड मतलब होता है याद करना। बोलते हैं ना आई मिस यू, मैं आपको याद करता हूँ, आई मिस यू। तो इसका मतलब याद करना भी होता है, इसका मतलब होता है छूटना। मेरी ट्रेन मिस हो गई है, मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया है, फिर कह लें कि मेरा बैग मिस हो गया है, मेरा कलम मिस हो गया है। और जब कोई आपको फ़ोन करता है तो आप नहीं उठा पाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक कॉल मिस हो गई। उसने जो कॉल किया है वो कॉल उसकी मिस हो गई है।
सही जगह पे जो लगा रहा था वो कॉल लगी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं मोबाइल में, मिस्ड। थर्ड फॉर्म भी इसका मिस्ड आता है, देखिए मिस्ड ईडी लगा के बनाते हैं। और फिर यहाँ पे देखें ये जो लव, लव मतलब होता है मोहब्बत करना, ये लफ्ज़ बहुत बदनाम है, इसे तो आप जानते हैं, है ना, ये बदनामी के दलदल में डूबा हुआ है, इससे सारे लोग जानते हैं लव। तो इसका फर्स्ट फॉर्म है लव, सेकंड फॉर्म इसको बनाते हैं ईडी लगा के, देखने लव, लव्ड, लव्ड। थर्ड फॉर्म भी इसका क्या है, लव्ड, ईडी लगा के। आईएनजी फॉर्म है लविंग, 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 लविंग। और यहाँ पे देख ले फिर ये जो इसका है लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना, सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बना है लाइक्ड, थर्ड फॉर्म भी बना है लाइक्ड, और आईएनजी फॉर्म है लाइकिंग, 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 है ना। और फिर आखिर वाला ये लफ्ज़ देख ले हम, ये जंप, JUMP, जंप मतलब होता है कूदना, इसको भी हमने ईडी लगा के बनाया, देखिए जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग। तो ये 4 फॉर्म आपको याद रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बस आपको क्या करना है, ये वाले में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे, ये आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। लेकिन हमको दिक्कत यहाँ पे है, इसे हमको जहन में रखना है और इसे हमको जहन में रखना है, क्योंकि आप जब माजी के जुमले बोलेंगे, मैं खाना खाया, मैं गया, वो आया, वो सोया, उसने लड़ाई की, तो पूरा यही दोनों ज़्यादा काम आता है। इसमें तो ये वाले में कुछ करना नहीं, ये पहले वाले में ये वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको और इसको इसमें ज़्यादा फोकस करना है, ये तो वैसे ही रहेगा। आईएनजी सिर्फ हमको लगाएंगे, कुछ नहीं। जैसे शॉप है, हम लोग सुने होंगे शॉप, शॉप मतलब होता है दुकान, तो ये लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं शॉप मतलब होता है दुकान, उसी के आखिर में हम आईएनजी लगा के क्या बना दिया हम लोगों ने, शॉपिंग। बुक मतलब होता है किताब, उसके आखिर में हमने क्या बना दिया, आखिर में बुकिंग, माने ट्रेन बुकिंग करना, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करना, सीटें बुकिंग करना, तो उसी से बना आईएनजी फॉर्म है। ये आपको आज से थोड़ा अपने जहन को कुशादा रखना है, हमको याद रखना है कि कब कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इतनी चीज़ें अगर हो गई तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ी अहम चीज़ें आ रही हैं। जी जी जी, आगे बढ़िए हजरत। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है, ये देखिए फेल की शक्ल है, यहाँ पे लिखा हुआ, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हैं यहाँ पे, मज़ीद आपको यहाँ पे नहीं समझना है, हम आपको समझा चुके हैं। फेल की शक्लें, फॉर्म्स, FORM, फॉर्म बोलते हैं ना, एक फार्म ला, हम लोग उर्दू में बोलते हैं फार्म, भाई मुझे फार्म जमा करना है, गलत बोलते हैं, फार्म नहीं होता है, वो फॉर्म होता है, FORM, फॉर्म। आर साइलेंट है, देखें यहाँ पे आर साइलेंट है, ये इसके स्पेलिंग है फॉर्म, हम लोग क्या बोलते हैं फार्म। तलफ़ुज़ भी हमारा सही नहीं रहता, भाई मेरा फार्म भरना है, मेरा फार्म भर दो, तो बड़ा अजीब सा है कहने की, अजमी तरीके से हम लोग बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज से आप क्या इसके स्पेलिंग याद कर लें, FORM, फॉर्म, फॉर्म, इसको फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म मत बोले, है ना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखा होता है तो जी, वो जो उर्दू में लिखा हुआ होता है उसे तो फार्म ही पढ़ना चाहिए, फॉर्म पढ़ना चाहिए। फॉर्म पढ़, देखिए आप अगर इंग्लिश, आप तो क्लास अटेंड कर चुके हैं, आपको मालूम हो गया ना, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप इंशाल्लाह फॉर्म ही बोलेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, उर्दू में लिखा रहता है तो वो रा को जाहिर करके बोलते हैं, फार्म बोलते हैं वो लोग। जी जी, अब ये आपको मालूम है ना, आपको मालूम है, हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ पे आर साइलेंट है इंग्लिश में, तब उर्दू में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम आर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश में मालूम है कि आर बस सिर्फ लिखा जाता है, फॉर्म करके बोलते हैं, बहुत हल्का सा बोलेंगे फॉर्म। रा पे साकिन, रा और मीम पे साकिन करके बोलेंगे फॉर्म। लेकिन हम लोग अब देखें यहाँ पे, आप लोग ज़रा सोचें, यहाँ कहीं ए है आर के बाद, जो हम लोग उर्दू में फार्म बोलते हैं, ना ए है ना ओ है, पता नहीं कहाँ से ज़बर की आवाज़ ले आते हैं, रा के ऊपर ज़बर पेश करते हैं, फार्म बोलते हैं, फार्म। वो फार्म अलग हो जाता है, वो फार्म बोलते हैं, वो दूसरी चीज़ होती है, जहाँ पे मुर्गी वगैरह पलती है या फिर बकरे वगैरह पलते हैं, वो भी फार्म, नो भी फार्म होता है, फार्म उसको बोलते हैं, उसी से बना है फार्मर, यानी किसान बना है। तो ये फॉर्म है, फॉर्म थोड़ा मोटा करके बोलेंगे, फॉर्म, फा को पुर करके बोलेंगे, रा को साकिन करेंगे इसमें। हाँ फॉर्म हल्का सा करके बोलेंगे, आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, फॉर्म, मुझे फॉर्म भरना है, उसे फॉर्म भरना है, मुझे एक फॉर्म चाहिए, आपको एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म ख़त्म हो गया है, फॉर्म अभी आ रहा है, तो फॉर्म करके इसको बोलते हैं फॉर्म। लेकिन हम इसे उर्दू में अगर लिखेंगे तो रा के साथ लिखेंगे, रा हम नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे रा को साइड कर देंगे, रा को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी जी। हाँ अब देखें, इधर है, वो तो हो गया फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नीचे यहाँ पे देखते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में अक्सर डी या फिर ईडी जोड़ने से फेल की दूसरी और तीसरी फॉर्म बन जाती है। क्या जोड़ने से? या तो डी जोड़ने से, अगर पहले से ई मौजूद है, अगर पहले से, जैसे यहाँ पे देख लें, ये है, ये प्रोमिस, PROMISE, देखें आखिर में ई मौजूद है यहाँ पे, इसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हम सिर्फ डी लिखेंगे, अगर ई मौजूद है तो
सिर्फ डी लिखेंगे। अगर ये हम ई हटा दें यहाँ से ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे है मिस हमने लिखा था, अभी आपको समझाइए मिस, MISS मिस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई नहीं है, जब यहाँ पे ई नहीं है तो हम यहाँ पे ईडी बढ़ाएंगे। अगर ई है तो सिर्फ डी बढ़ाएंगे, और अगर वहाँ पे ई नहीं है तो हम ईडी बढ़ाएंगे। ये कायदा है। अक्सर अक्सर बहुत सारे अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इतना अलग होगा, इतना अलग होगा, इतना अलग होगा हबशियों की तरह कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि हमारी नस्ल है। बिल्कुल अलग होगा एकदम। सेकंड फॉर्म कहीं से कुछ बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आप परेशान हो जाएंगे इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है। और कभी कभी सेकंड फॉर्म तो थोड़ा बदलेगा, लेकिन थर्ड फॉर्म और अलग हो जाता है। तो ये हम आगे चल के कायदे पढ़ेंगे उसके। यहाँ पे आपको ये समझना है कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अक्सर हम ईडी लगा के बना देते हैं। अक्सर बेशतर आप पढ़ेंगे तो आप यही समझेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये देख लें, जैसे वर्क मतलब होता है काम करना, सेकंड फॉर्म वर्कड, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म भी वर्कड, और आईएनजी फॉर्म वर्किंग बना हुआ है। अब यहाँ पे आके देखें, ये जो है ये इस लाइन में आप आ जाते हैं कि बहुत सारे वर्ब आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आखिर में पहले से ई होता है। ऐसी सूरत में सिर्फ डी जोड़ेंगे और आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त हम ई को हटा देंगे, ई को हटा देते हैं, ई को हम नहीं लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे है प्रोमिस, आपको बता देने PROMISE प्रोमिस, ये प्रोमिस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आईएनजी, जब हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो ई हट जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ पे हम आई बना के आईएनजी लिख देंगे, प्रोमिसिंग ऐसे करके लिखेंगे, प्रोमिसिंग, ई हट जाएगा। आईएनजी बनाते कहीं भी ई रहेगा तो ई आईएनजी बनाते वक्त हट जाएगा। जैसे यहाँ पे देख ले हम, ये केयर में देख ले क्या है, ई मौजूद है। हमने सेकंड फॉर्म जब बनाया है तो सिर्फ डी बनाया है, यहाँ पे भी डी लिखा है, और आईएनजी बनाते वक्त देखिए इसमें का जो ई है वो हट गया, ऑटोमेटिक हट जाएगा वो। केयरिंग बोलते हैं ना, केयरिंग मतलब देखभाल करना। फिर यहाँ पे आ जाए, देखें ये वाला यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, और इसमें भी देखिए ई मौजूद है, सिर्फ हमने डी लगा के सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म बना दिया। और यूजिंग जो हमने बनाया है, देखें यहाँ पे जो ई है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं, यूजिंग नहीं है, वो हट गया, आईएनजी हट जाए, ई हट जाता है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए मूव मतलब होता है हरकत करना, हिलना, आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, मूव बैक पीछे हटना, मूव राइट दाएं तरफ हटना, मूव लेफ्ट बाएं तरफ जाना। तो ये मूव एक फेल है। इसका सेकंड फॉर्म देखिए ई मौजूद है तो सिर्फ डी बढ़ाया है, यहाँ पे भी डी बढ़ाया है, और मूविंग यहाँ पे हमने ई हटा दिया। मूविंग मतलब होता है हरकत करना। अब यहाँ से जो नीचे जो है, इतने सारे लोग समझ चुके ना इतना? जी। अब देखें, अब यहाँ से आप थोड़ा कलम कॉपी ले लें, मजीद अपनी तरफ से आप लिखने की कोशिश करें, लिखे रहेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कायदा नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि कायदा नंबर 1 इधर कहीं नहीं है, हमने कायदा नंबर 2 लिख दिया। ऊपर की पूरा कायदा नंबर 1 समझ लें आप, नीचे से कायदा नंबर 2। कायदा नंबर, आप ध्यान से सुने, अच्छे से सुने, शक है तो आप पूछ लें। अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में, आप ध्यान से सुन लें, अगर वर्ब की पहली फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ये पहली फॉर्म है, ये भी पूरी पहली फॉर्म है, ये भी पहली फॉर्म है। वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में अगर WRY 3 चीज़ों को छोड़कर कोई और अगर हो, 3 चीज़ों को छोड़कर, W है, R है, Y को छोड़कर कोई और कॉन्सोनेंट हो, जो 21 लफ्ज़ हैं, वावेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त आखिर के लेटर को डबल कर देंगे। फिर से आपको बोल देने, फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर W को छोड़कर, R को छोड़कर, Y को छोड़कर कोई और कॉन्सोनेंट आता है, यहाँ पे इसके आखिर में देखिए P है ना, R को छोड़कर, W को छोड़कर, Y को छोड़कर कोई भी और कॉन्सोनेंट आता है, तो हम जब आईएनजी बनाएंगे ना, ये बनाते वक्त हम ये लेटर को डबल कर देंगे। अब यहाँ पे देख ले, आप समझ लें, शॉप में देख लें, शॉप की हम बात कर रहे थे, ये फर्स्ट फॉर्म है, आखिर में क्या है, P है। ऊपर क्या हमने पढ़ा है, W नहीं होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए, Y नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट होता है। देखें P है, जब इसकी हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम डबल कर देंगे, देखिए यहाँ पे P डबल हो गया। शॉपिंग, आप कहीं भी देखेंगे लिखा रहेगा, आपको डबल P के साथ लिखा रहेगा। अगर कहीं गलत मिलता है तो आप बोर्ड पे हाथ रख के दोनों पंजों से आप फाड़ दें उसे, आदमी से बोलें इसको जाके आप सही टाइपिंग कराएं, वो गलत है। हमेशा शॉपिंग जो आपको मिलेगा वो डबल P के साथ मिलेगा, शॉपिंग। और फिर यहाँ पे देख लें, एक लफ्ज़ यहाँ पे इधर है कट, CUT, कट मतलब होता है काटना। हमने क्या पढ़ा, देखिए इसमें W भी नहीं है,
आर भी नहीं है, वाई भी नहीं है, क्या है, टी है। तो इसको भी जब आईएनजी फॉर्म हम बनाएंगे, देखिए आईएनजी फॉर्म, तो इसमें हम टी को डबल कर देंगे आखिर वाले को। कटिंग, कटिंग मतलब होता है कट 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 कटिंग। तो इसमें देख लें ऊपर वाले में देखिए हमने सेकंड फॉर्म बनाया तब भी डबल कर दिया पी को, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म में तब भी डबल कर दिया पी को। लेकिन ये कट जो है, कट का देखिए तीनों फॉर्म एक आता है, कट 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 कटिंग, कुट कुट नहीं बोलेंगे इसको, है ना, कट 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 कटिंग। अभी हमने आपको बोला है कभी दूसरा अलग रहेगा फॉर्म, कभी तीसरा फॉर्म अलग रहेगा, और कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि तीनों फॉर्म आपको एक ही मिलेगा, जैसे कि कट 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 कटिंग, गेट 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 गेटिंग। इसी तरीके से फिर के लिए आपको और सारे अल्फाज मिलेंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे देख लें ये आपको जो लफ्ज़ मिलेगा स्टॉप, स्टॉप, इसमें देखिए आखिर में पी है, डब्ल्यू नहीं है, आर नहीं है, वाई नहीं है। इसको जब हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जब हम बनाएंगे तो उसको डबल कर देंगे। देखिए शॉपिंग, शॉपिंग में स्टॉपिंग में देख लें डबल पी हो गया है, सेकंड में भी डबल पी हो गया है, और थर्ड फॉर्म में भी डबल पी हो गया है। तो ये कायदा है पहला। दूसरा कायदा ये है कि आर को छोड़कर, डब्ल्यू को छोड़कर, वाई को छोड़कर, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है आर को छोड़कर, डब्ल्यू को, वाई को छोड़कर, तो वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म जब हम बनाएंगे, थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे, तो हम उस हर्फ को डबल कर देंगे। देखिए शॉप, यहाँ पे एक पी था, यहाँ पे शॉपिंग में डबल पी हो गया। ये कट में देख ले एक पी था, और यहाँ पे क्या है, कटिंग में डबल टी हो गया। स्टॉक में एक पी है, और यहाँ पे हमने क्या है, डबल पी कर दिया है। इसमें चूंकि देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनता है तो डबल पी लिख दिया है, और कट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पहले ही से बन के आती है, तीनों इसका सेम आता है, इस वजह से यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब देखें यहाँ पे मज़कूरा वाला जो कायदा आम है, ये कायदा बहुत आम है, मतलब अगर आखिर में पी हो, डब्ल्यू को छोड़कर, हाँ ये सेकंड फॉर्म ये किस तरीके से पढ़ी जाएगी स्टॉप की? स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। अब देखें आपको अक्सर हमको ये तलफ़ुज़ करना, स्टॉप जो लिखा हुआ है, तो इसको जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे ना, तो पी को हम साकिन के साथ पढ़ेंगे, जैसे पी को और पी के बाद जो डी आएगा दोनों को, यहाँ पे देख ले स्टॉप लिखा है, स्टॉप है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप है तो स्टॉप के बाद डी है, तो इस पी को भी हम साकिन इस पर सुकून रखेंगे, और डाल को भी, जैसे कि स्टॉप्ड, 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 स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। लेकिन इतना कह लें कि इस तरह नहीं बोलेंगे फूहड़पन से, स्टॉप्ड मुंह बना के एकदम अजीब से पूरा जाहिर नहीं करेंगे, हल्का हल्का बोलेंगे, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। उसकी प्रैक्टिस होगी, बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते आपको ये बात जहन में, एकदम मुंह खोल के नहीं बोलेंगे कि हर लफ्ज़ को अरबी की तरह तजवीद कर हम जाहिर करेंगे। इंग्लिश में हर हर्फ को अगर हम तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो फिर इंग्लिश ज़बान नहीं रहेगी, वो बहुत भोंडी लगने लगेगी। इस इंग्लिश ज़बान को आप जितना मजहूल पढ़ेंगे ना, और जितना मुबहम पढ़ेंगे, उतनी अच्छी ये मानी जाती है। तो स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, है ना, बात क्लियर है? जी वर्क में नहीं आया डबल के, हाँ वर्क में, वर्क जो आपने लिखा है उसमें डबल के नहीं है। वर्क में इसका नहीं आता है डबल वर्ब में, वर्ब वर्ब में, वर्क, वर्क में, वर्क, हाँ वर्क में इसका नहीं आता है, सेकंड इसका आई के साथ नहीं आता है। अक्सर इसमें क्या है, ये हतमी कायदा भी नहीं है, जिन्होंने सवाल किया सुन ले वो, ये देखिए डब्ल्यू अगर है, आर है, वाई को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो ये हतमी एकदम कायदा नहीं है कि हर के काफ के आ जाएगा, फिर इसी तरीके से देखिए एन आ जाएगा, फिर कह लें कि एम आ जाएगा। तो हमेशा नहीं बनाते हैं ये, हमेशा नहीं बनाएंगे। आपको पी आ जाए, नज़र आ जाए, फिर टी नज़र आ जाए, ऐसे कुछ खास कर अल्फाज आप आगे चल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको डबल कर देते हैं। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड, शॉपिंग, कट, 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 कटिंग। इसके आगे अभी अगले पेज पे आप देखेंगे कि वहाँ पे देख, यहाँ इसके नीचे आप देख लें, यहाँ पे देखिए एन है, एन है, ओपन, तो यहाँ पे क्या दिया है, डब्ल्यू और आर वाई को छोड़कर है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ एन है, फिर भी यहाँ पे देखिए ओपनिंग में क्या लिखा है, डबल एन है, ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग। तो ये 4-5 कायदे हैं, नंबर 1 करके, 2 करके, 3 करके, आप पहले उससे पढ़ लें। पढ़ने के बाद
मेरे ख्याल से शक रहे तब आप बोलें, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब आगे है। क्यों नहीं वहाँ पे आया है, क्यों आया है, वो आगे चल के कायदा नंबर 2, 3, 4 करके इसे दिया हुआ है। अभी आपके जहन में आ रहा है तो आगे चल के वो शक दूर होगा आपका, है ना। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे इधर है मज़कूरा बाला कायदा आम है, लेकिन इसी कायदे के तहत कुछ वर्ब खिलाफ कयास भी हैं, कुछ वर्ब खिलाफ कयास हैं, यानी कायदे के मुताबिक नहीं होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने बताया ना कि आपको ओपन है, ओपन में भी एन है, डब्ल्यू को छोड़कर, आर को छोड़कर, वाई को छोड़कर, लेकिन इसको देखिए ओपनिंग में एक एन इस्तेमाल हुआ है, ये खिलाफ कयास इस्तेमाल होते हैं। बर्न में देख ले BURN बर्न, बर्न मतलब होता है जलना या फिर जलाना, दोनों होता है। तो इसमें देखिए सेकंड फॉर्म आप कर सकते हैं तसव्वुर कि सेकंड फॉर्म इसका क्या है। देख लें, टी आ गया, कहाँ से आ गया नहीं मालूम, लेकिन पहले से आया ये बर्न, 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 बर्निंग, है ना। एन को बहुत कम पढ़ेंगे। देखिए बर्न, 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 बर्निंग, तो इस सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग है। और ING फॉर्म में देख लें आखिर में एक एन इस्तेमाल हुआ, बर्निंग, खिलाफ कयास। इस तरह कुछ वर्ब कायदे के खिलाफ होते हैं। आप जिन्होंने भी सवाल किया था उसी में वर्क भी आता है, जिन्होंने सवाल किया उसी में वर्क भी आता है। सारे यहाँ पे अफ़ाल नहीं दिए हुए हैं, बस ये आप समझ लें। आप पढ़ते 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 ध्यान से आप पढ़ें तो खुद ही आपको याद हो जाएगा किस फेल के आखिर में डबल हर्फ को डबल करते हैं, किस हर्फ के किस वर्ब के आखिर में नहीं करते हैं। तो ये खिलाफ कयास कुछ अफ़ाल होते हैं, ये आगे चल के आप समझेंगे। इसमें देखिए कुछ आपको मिसालें दे दी हैं, 2 करके, ज़्यादा देते तो आप समझ सकते हैं कि 3 महीने का कोर्स है, MVC में अगर उलझ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाएंगी। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कह लें कि अचार की तरह या कह लें कि चटनी की शक्ल में आपको दिया जा रहा था, थोड़ा चख लें, अच्छा लगे, पेट भर जाए। जी अचार तो बहुत अच्छा होता है सर। अच्छी बात। चलें ठीक है ना। अब देखें आगे हम लोग जो बढ़ रहे हैं, ये देखें अब ये तीसरा जो है कायदा उसको देख लेते हैं। तीसरा कायदा देख लें, ये जो दिया हुआ है, अगर पहली फॉर्म के आखिर में WRY हो। अब देखिए 3 चीज़ें अलग हो गई हैं। अभी उसमें क्या था, WRY नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर पहली फॉर्म के आखिर में WRY हो और उनसे पहले कोई वॉवेल हो, फिर से आप सुन लें, वर्ब में W हो, R हो, Y हो और उसी RY W से पहले कोई एक वॉवेल हो, 5 AEIOU में से वॉवेल हो, तो ING बनाते वक्त कुछ भी तब्दीली हम नहीं करेंगे, कुछ भी तब्दीली ऐसी सूरत में हम नहीं करेंगे। आखिर में W हो, R हो, Y हो, उससे पहले कोई वॉवेल हो तो हम कोई तब्दीली, जैसे मिसाल के तौर पर देख लें यहाँ पे ब्लो, यह है ब्लो, ब्लो, ब्लो मतलब होता है फूंकना। इसका देखिए सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो गया है, ब्लीव, ब्लीव, ब्लीव। फर्स्ट फॉर्म ब्लो, सेकंड फॉर्म ब्लीव। थर्ड फॉर्म भी देख लें, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, ब्लोन, ब्लोन। और ING देखिए क्या बनाया हमने, ब्लोविंग। कोई तब्दीली हमने नहीं की ING फॉर्म बनाते वक्त, कुछ भी नहीं। और रही बात सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म की, तो ये बन के आता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। हम कितने भी ईमानदार हो जाए, कितने ईमान वाले, हमको हक नहीं बनता इसमें तब्दीली करने का। अगर तब्दील भी कर देंगे तो लोग समझेंगे भी नहीं। तो ये पहले से माहिर ज़बान इसको बना के देते हैं, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। अब यहाँ पे देखें जो है वाटर, वाटर ये इसका मतलब होता है पानी, वाटर मतलब होता है पानी देना, सैराब करना, दरख्तों को पानी देना, बागीचों को पानी देना, फिर कहने की नबातात को, पौधों को पानी देना, वाटर। सेकंड फॉर्म देखिए ED लगा के बनाया है, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग। देखिए वाटरिंग में आखिर में क्या है, इसमें वाटर में देख ले आखिर में R है, R से पहले क्या है, E है, वॉवेल है, तो हमने कोई तब्दीली नहीं की ING बनाते वक्त। वाटरिंग डायरेक्ट बोल दें, ING जोड़ देंगे, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग मतलब होता है पानी देना। और यहाँ पे देख लें ये जो हमारे सामने है थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं बोलते हैं ना थ्रू है, थ्रू, तो वही है थ्रू है। इसको हम अच्छे से याद कर लें, इसके स्पेलिंग क्या है, THROW, थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। इसका सेकंड फॉर्म देख ले, थ्रू, 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 इसी के बिलीव के वजन पे, थ्रू, थ्रू। थर्ड फॉर्म है इसका थ्रोन, ब्लोन के वजन पे, इस पे वजन पे, थ्रोन, थ्रोन, THROW, थ्रोन। और ING के हमने क्या बनाया, थ्रोविंग, थ्रोविंग, थ्रोविंग मतलब होता है फेंकना। तो इसमें भी देख लें आखिर में क्या है, ये W था, देखिए W से पहले है, ये वॉवेल है, O है, इस वजह से हमने ING बनाते हुए कोई हमने तब्दीली नहीं की, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है। कायदा नंबर 4 में आ जाके देख लें हम, यहाँ पे वर्ब की, ये वाला वर्ब की पहली शक्ल यानी पहली फॉर्म के आखिर में अगर YEOEEE हो,
इसको बाद में आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा नोट को, नहीं पढ़ेंगे आप छोड़ दें इसे, उतना अहम नहीं है, पढ़ते 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 आपको बात समझ में आ जाएगी, इतना कोई ये ज़्यादा वो नहीं है अहम, इसमें तब्दीली नहीं करने पड़ता। अब मुताला अगर आपका रहेगा ना अच्छे से तो खुद ब खुद आप समझते चले जाएंगे क्या क्या यहाँ पे करना है। इतना गहराई से नहीं, लोग भी नहीं पढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते। बस आपको मतलब है सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म से ये आपको आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आपको बनाना चाहिए। आप हमेशा बैठ के तालील इसमें नहीं करेंगे जैसे अरबी में होता है, इल्मुस सर्फ ये नहीं है। तो वर्ब की पहली शक्ल के आखिर में अगर वाई ई हो, ओ ई हो, डबल ई हो, तीन चीज़ें हैं, वाई ई हो, ओ ई हो, डबल ई हो, तो ऐसी सूरत में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एग्री। एग्री मतलब होता है मुत्तफिक होना। अब देखिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म में क्या बना है, डी लगा के सिर्फ एग्रीड, एग्रीड, एग्रीइंग देख लें यहाँ पे, एग्रीइंग, ए देख लें, डबल ई है, उसके बाद हमने आईएनजी भी जोड़ा हुआ इसमें, आईएनजी, एग्रीइंग, एग्रीइंग मतलब होता है मुत्तफिक होना। फिर यहाँ पे देख ले हैं आई, आई मतलब होता है देखना, आई मतलब होता है आंख भी होता है, ये फेल भी है। सेकंड फॉर्म इसका बनता है आइड, आइड, आइंग, देख लें, आइंग, आइंग, इसमें देखिए ऐसे दो आई, इसका एनजी फॉर्म आया हुआ है, आइंग, एक है ई वाई आई एन जी आइंग, और दूसरे में क्या है ई आई एन जी आइंग, ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये वाला आइंग, ये पहले वाला। तो ये दो तरीके से इसका एनजी फॉर्म आता है, सबका नहीं आता है, सिर्फ इसी का आता है। उसके बाद देख लें यहाँ पे शो, शो नहीं बल्कि शू बोलोगे इसको, शू, शू मतलब होता है जूता पहनना, इसमें आप शूज़ मतलब होता है जूता, ई एस करके इसको बोलेंगे, शूज़ बोलते हैं जमा जूते के माने में। तो शू मतलब होता है जूता पहनना, इसका देखिए सेकंड फॉर्म क्या बना है, ई डी लगा के शूड, शूड, यहाँ पे क्या है शूइंग, देख ली शूइंग, यहाँ पे शूइंग, शूइंग, शू, शूड, शूड, शूइंग। और फिर यहाँ पे देख लें ये जो है इधर, ये कायदा नंबर 5 है, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आई ई हो तो आईएनजी बनाते वक्त, इसको ये बहुत अच्छा है, इसको आप याद कर लें, आप हर जगह काम आएगा इसको। वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आई ई हो, ये आई ई हो तो आईएनजी बनाते वक्त आई ई को वाई में तब्दील कर देते हैं। किसी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में अगर आई ई दिखता है तो हम जब आईएनजी बनाएंगे उसको, तो हम उसको वाई में तब्दील कर देंगे। देख लें यहाँ पे मिसाल है डाई, डाई मतलब होता है मरना, डाई, डाई, डाइट, देखिए डाइंग में क्या हो गया है, ये देख लें हो गया है, हमने ये आई ई को यहाँ पे जो दिया है इसके अंदर, उसको यहाँ पे देख लिया वाई से चेंज कर दिया, डाइंग, डाइंग, वाई को, ये आई ई को हमने चेंज कर दिया वाई से, डाइंग। और फिर यहाँ पे देख लें ये वाला जो है लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है, लाइंग, देखें यहाँ पे दिया हुआ है लाइंग, लाइड, लाइड, लाइड। और आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, देखिए लाइंग, ये वाई इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे देखिए लाई के आखिर में आई ई है। तो ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर है आई ई है तो हमको आईएनजी बनाते वक्त उसको वाई से चेंज कर देंगे, जैसे डाई से डाइंग, लाई से लाइंग। और फिर इधर देख लें ये जो कायदा है नंबर 6 में, अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में सी हो, अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में सी हो तो आईएनजी बनाते वक्त हम सी के साथ के जोड़कर आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। अगर वर्ब के आखिर में सी है तो हम जब उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे और फिर आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ सी को नहीं लिखेंगे बल्कि सी के साथ हम के को जोड़ देते हैं। जैसे देख लें यहाँ पे है ये मिमिक, मिमिक मतलब होता है चिढ़ाना, देखिए उर्दू में दिया हो, मिमिक मतलब होता है चिढ़ाना, मिमिक मतलब चिढ़ाना, तो आखिर में क्या है सी है, तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म देखिए हमने जो बनाया एनजी फॉर्म है, इसमें के हमने के का इजाफा कर दिया, देख लें ये सी के आ गया इधर, सी के, इधर में भी आप देख लें मिमिक डे, ये भी सी के है। ये देखिए आईएनजी फॉर्म में क्या लगा हुआ है, आए यहाँ पे भी सी के साथ के दिया हुआ, देख लें यहाँ पे सी के साथ के दिया हुआ है, मिमिकिंग, मिमिक, मिमिक, मिमिक्ड, मिमिकिंग, इस तरीके से इसको बनाते हैं। और यहाँ पे देख लें फिर है एक लफ्ज़ है फ्रॉलिक, FROLIC, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक मतलब होता है उछलना कूदना जंप करना, फ्रॉलिक, इसमें भी आखिर में सी है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म देखिए हमने जब बनाया है तो उसको के साथ बनाया, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिकिंग, 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 फ्रॉलिक, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिकिंग। तो इतना ये 6 कायदा हो गया है। सारे लोगों को बात क्लियर है ना ये? जी जी समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पे हमारे सामने जो है ये, इससे सबक का सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम उन्वान है,
ये आपको समझना है। इससे पहले आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो तब्दीली करनी है, नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलने में कौन समझेगा, स्पेलिंग थोड़ी ना बोलना पड़ता है। आप किसी से भी उल्टा सीधा बोल, तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, स्पेलिंग भाड़ में जाए, स्पेलिंग नहीं देखना है। लिखते वक्त हमें स्पेलिंग को देखना पड़ता है। ये जो कायदे में पढ़ें लिखते वक्त इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो दिया हुआ है, कुछ देखें, कुछ वर्ब ऐसे होते, कुछ फेल ऐसे होते हैं, इधर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका दूसरा और तीसरा फॉर्म बिल्कुल, देखिए यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है ना, एफ फार, इसको फारम नहीं बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे। एफ फा अलिफ फतह फा रा साकिन एम साकिन, फॉर्म, फॉर्म इसको बोलेंगे, फारम नहीं बोलेंगे। तो इसको हम देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका पहला कहने दूसरा तीसरा फॉर्म बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो या तो डी या तो ई लगा के, या तो डी या तो ईडी लगा के, ऐसा ही था ना। ऐसा ही था ना, डी लगा के या फिर डी या तो ईडी लगा के बना के, ऐसा ही हम लोग पढ़े ना। हाँ, अब देखें यहाँ से क्या है, माइक ऑफ कर लें। यहाँ से क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हर जगह डी या फिर ईडी नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो पहले ही से बन के आते हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है गो, गो आपके सामने दिया हुआ गो, गो का सेकंड फॉर्म देखिए क्या आया है, वेंट आएगा। इसको हमको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बोलते बोलते हमको ये आएगा। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसका वेंट WENT, देखिए कहीं से आपको लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है, कहीं से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं गो से। बिल्कुल इसका दीन भी अलग हो गया, इसका धर्म भी अलग हो गया, शक्ल सूरत भी अलग हो गई, इसकी तहजीब भी, कल्चर पूरा इसका अलग हो गया है। इसने इसकी मतलब कहने की आदिवासी हो गया है, ये गो से बिल्कुल अलग हो गया है। सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म भी देख ले, थर्ड फॉर्म तो इसका और गया गुजरा है, क्या बना है, गोन। सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन। ये हमको ऐसे जो अफ़ाल है ना, उसको हमको ज़बरदस्ती रटना है, ज़बरदस्त तरीके से अच्छे अंदाज में इसको रटना है। हमको ऐसे अफ़ाल की आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये ईडी वाला तो हम बना सकते हैं, कुछ नहीं करना हमको, ईडी लगा के बना दिया, डी लगा के बना दिया, बन गया। यहाँ पे आपको नहीं बनाएंगे आप, यहाँ पे हमारा कोई इख्तियार नहीं रहता, मेरा भी इख्तियार नहीं है, आपका भी नहीं है। ये ऐसे अफ़ाल हमको याद करने हैं, ऐसे अफ़ाल आपको इंशाल्लाह दिए जाएंगे आगे। और फिर यहाँ पे देख ले, ये है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। ड्राइव मतलब होता है चलना या फिर चलाना, लाना, इसी से बना है ड्राइवर। ड्राइवर इसी से बना है, बस ड्राइवर है, बाइक ड्राइवर है। और देखिए सेकंड फॉर्म क्या है इसका सेकंड फॉर्म है ड्रव, DROVE, ड्रव, DROVE, ड्रव, ड्राइव, ड्रव। थर्ड फॉर्म देख ले क्या है, ये ड्राइवन, ड्राइवन, DRIVEN, ड्राइवन, ड्राइवन, ये थर्ड फॉर्म है। ड्राइवन थर्ड फॉर्म है, ड्राइवन थर्ड फॉर्म है ये। और फिर यहाँ पे देख ले, ये जो है इधर स्पीक, स्पीक मतलब होता है बात करना, बोलना, इसी से बना स्पीकर। ये मोबाइल में जो लगा रहता है, जो मस्जिदों में मंदिरों में लगा, उसी से बना स्पीकर। ये इसमें फाइल है, ER लगा के आप लोगों को बताया था ना, इसके आखिर में ER बढ़ा के ड्राइवर बनाते हैं, चलाने वाला, इसमें फाइल बनाते हैं। और यहाँ पे इधर स्पीक के आखिर में ER बना के स्पीकर बनाते हैं। खतीब के माने में, बोलने वाला है जो माइक है उसके माने में इस्तेमाल होता है। इसका सेकंड फॉर्म देखने का है स्पोक, सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो गया, स्पीक से स्पोक। और ये थर्ड फॉर्म जो हो गया स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म इसका अलग हो गया है। और फिर यहाँ पे देख लें हमारे सामने रन, ये रन, रन मतलब होता है भागना, दौड़ना। सेकंड फॉर्म इसका क्या, रैन, RAN, रैन, रैन मतलब होता है दौड़ा। सेकंड फॉर्म है रन, फर्स्ट फॉर्म में यू है, सेकंड फॉर्म में ए हो गया है, रन, रैन। थर्ड फॉर्म आगे फिर यही हो गया है। देखिए ये थर्ड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म दोनों एक हो गया है, ये बीच का सिर्फ चेंज हुआ है। तो तब्दीली कहीं से भी हो सकती है, हमें तैयार रहना है। ये देखिए सिंग मतलब होता है गाना, सिंग मतलब होता है गाना। सेकंड फॉर्म इसका बना है सैंग, SANG, सैंग, सिंग, सैंग, सैंग। थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया है, संग, SUNG, संग, संग, सुंग नहीं बोलेंगे इसको, संग, सिंग, सैंग, संग। तो इसमें दोनों में तब्दीली हुई है, इसमें यहाँ भी तब्दीली हुई है, यहाँ भी तब्दीली, मतलब होता है गाना। और यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के वर्ब बहुत कम होते हैं, ये भी आपको बता दे रहे हैं, टेंशन में आप मत आएँ। इस तरह के आपको वर्ब बहुत कम मिलेंगे, आपको सिर्फ याद करना है। कहने के 20-30 की तादाद में होंगे, आपको सिर्फ अच्छे से याद करना है, हमें याद कर लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखें, ये जो है कायदा नंबर 7 में आके देख लें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कायदा नंबर 7 में दिया हुआ है, अगर आखिर में वाई हो, ये बहुत अहम कायदा, इसको आप जब बनाएंगे बहुत मज़ा भी आएगा आपको बनाते हुए, ये गेम की तरह है।
अगर आखिर में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज़ है उसके आखिर में वाई है, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, 21 हरूफ में से कोई भी एक है, तो वाई को हम आई ई में तब्दील कर देंगे, वाई को आई ई में तब्दील कर देंगे दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाते वक्त। दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाते वक्त हम वाई को आई ई में तब्दील कर देंगे। फिर से आप समझ लें, किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे उस आई को हम वाई को आई ई में तब्दील करेंगे, फिर हम डी बढ़ाएंगे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते वक्त। देख लें यहाँ पे आपके सामने है कॉपी। कॉपी मतलब होता है नकल करना। ये वो कॉपी नहीं हम जो लिखते हैं, गलत तरीके से हम बोलते हैं। कॉपी मतलब होता है नकल करना, है ना। हम जो बोलते हैं कॉपी, हम मुझे कॉपी खरीदनी है, वो गलत बोलते हैं। कॉपी ये गलत जैसे बोलते हैं ना, बाथरूम को हम लोग जहाँ पे पैखाना करने जाते हैं वहाँ पे बाथरूम बोलते हैं, वो बाथरूम नहीं होता है। बाथ मतलब होता है नहाना, रूम मतलब होता है कमरा, बात नहाने का हाल या फिर नहाने का कमरा। लेकिन हम लोग आज क्या बोलते हैं, बाथरूम जा रहा हूँ, मतलब टॉयलेट के लिए गलत इस्तेमाल होता है। वैसे कॉपी भी हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। कॉपी मतलब होता है नकल। बोलते हैं ना, मुझे इस किताब की एक कॉपी चाहिए, मतलब इसकी सेम टू सेम एक कॉपी चाहिए। मुझसे आपके पास जो तहरीर है, मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए, तो उसकी सेम टू सेम एक ज़ेरॉक्स करा के या प्रिंट करा के आपको कॉपी देना है। आपको नकल करना है तो उसको बोलेंगे कॉपी करना है। कहीं भी कोई चीज़ लिखी हुई उसको हू बहू लिख लेना, उसको बोलते हैं कॉपी करना। हम बचपन में, हम अपने ज़माने में कॉपी बोलते थे नोटबुक को, वो नोटबुक होता है, कॉपी नहीं होती। मदरसों में भी बोलते हैं भाई तुम्हारी कॉपी किधर है, गलत, वहाँ गलत बोला जाता है। स्कूलों में ये सब नहीं बोला जाता है, स्कूलों में नोटबुक बोलते हैं। मेरे नोटबुक किधर है, तुम्हारी नोटबुक मतलब होता है नोट करने का किताब। अब कॉपी मतलब होता है आप ऐसी बुक, नोटबुक है जिसमें आप उस्ताद जो पढ़ाते हैं आप वो नोट करते हैं, किताब में जो लिखा रहता है वो नोट करते हैं, इस वजह से उसको बोलते हैं कॉपी। ये गलत इस तरह है, इसको भी आप थोड़ा दुरुस्त कर लें। नोटबुक आप बोलना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड लफ्ज़ है नोटबुक है, कॉपी में आप मत उलझे रहें। तो कॉपी मतलब होता है, देखिए आखिर में क्या है, वाई है, वाई से पहले पी है, कॉन्सोनेंट है, तो इसकी जो हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे, देखिए इस वाई को हम आई ई में तब्दील करेंगे, फिर डी बढ़ाएंगे। देखिए कॉपीड, कॉपिंग, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, देखिए कॉपीड, ये देखिए कॉपी, पी के बाद वाई था तो वाई को आई ई में हमने बदला है, फिर हमने डी का इजाफा किया है। कॉपी, कॉपिंग। आप जब व्हाट्सअप वगैरह की आप जब लिंक कॉपी करते होंगे या फेसबुक वगैरह पे, तो लिख के आ जाता होगा। अगर लिंक आपने कॉपी कर लिया है क्लिक करके, तो लिख के आ जाएगा कॉपीड, यानी कि आपकी लिंक कॉपी हो गई है। ये वहाँ पे लिख के आता है, मैंने गौर किया, इस वजह से आपको बता रहे हैं, आप लोग वहाँ पे गौर करें। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रिप्लाई आखिर में वाई है, वाई से पहले क्या है, एल है, तो एल यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तब वाई को हम क्या करेंगे, आई ई में तब्दील करेंगे, फिर डी का इजाफा करेंगे। देखिए रिप्लाइड, रिप्लाइंग। और फिर यहाँ पे आगे देख लें, ये है ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, आखिर में वाई है, वाई से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है। देखिए ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना। अब फिर यहाँ पे देख लें, ये क्राई, CRY, क्राई मतलब होता है चीखना चिल्लाना, क्राई मतलब होता है रोना, दोनों भी आता है। क्राई, CRY क्राई, आखिर में वाई है, वाई से पहले आ रहा है, यहाँ पे भी इसको भी हमने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाया। देख लें यहाँ पे वाई को हमने आई में तब्दील किया, फिर डी का इजाफा किया। क्राइंग मतलब होता है रोना, चीखना, चिल्लाना। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे जो दिया हुआ है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका दूसरा और तीसरा फॉर्म एक होता है, ये आप अच्छे से समझ लें। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, दूसरा अलग होता है, तीसरा अलग होता है, या तो डी लगा कि या तो ईडी लगा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए, खुशखबरी है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म एक ही होता है, कुछ हमको नहीं करना रहता। देख लें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सर इधर कुछ वर्ब, एक मिनट, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, देखें यहाँ पे, जी कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका दूसरा तीसरा फॉर्म अलग होता है, मतलब दूसरा तीसरा फॉर्म एक जैसे होता है, दूसरा और तीसरा एक जैसे होगा। जैसे देख लें यहाँ पे, इधर है फील मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट, और इसमें ING लगा देंगे। फीलिंग बोलते हैं मेरी फीलिंग को समझो यार, मेरे एहसास को समझो, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है, तो यह वही फीलिंग है, एहसास करना। और फिर यहाँ पे देख लीजिए मीट मतलब होता है मुलाकात करना, मिलना। सेकंड फॉर्म क्या है, MET, मेट। थर्ड फॉर्म भी है मेट, और ING फॉर्म है मीटिंग। बोलते हैं ना आज मीटिंग है, कल मीटिंग है,
ये वही मीटिंग है। मीट के आखिर में यानी इसके आखिर में ING लगा देते, मीटिंग बन जाता है। अब यहाँ पे देख लें ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है ख्वाब देखना, सपना देखना। अब यहाँ पे देख लें ड्रीम में क्या बना है हमने, टी आ गया है, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग मतलब होता है ख्वाब देखना। तो कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक होता है। आपको इंशाल्लाह अल्फाजो मानी आज या कल सेंड कर देंगे, क्योंकि हम पहले से लिख के रखे हुए हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे आप रटना चाहें तो आप उन्हें रट सकते हैं। ED लगा के भी सेकंड फॉर्म बनाने वाला उसमें रहेगा, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, वो भी उसमें मौजूद है। और कह लें कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक है, वो भी मौजूद है। और फिर तीनों फॉर्म एक है, वो भी उसमें मौजूद है। हर तरह के उसमें अफ़ाल हमने दिए हुए, तकरीबन 200 के करीब हैं फेल। आगे बढ़े हम लोग। जी जी। अब देखें यहाँ पे, इसके बाद हम ख़त्म कर दे रहे हैं क्लास। ये यहाँ पे दिया हो, बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म एक ही होता है। बहुत से फॉर्म ऐसे मिलेंगे जिनका तीनों फॉर्म एक ही होता है। इसमें क्या करना है देखें, आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कट, 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 कटिंग। कुट कुट नहीं बोलेंगे, कट, कट, कटिंग मतलब होता है काटना। फिर यहाँ पे आ जाए, देख लें, ये जो है हमारे से हिट, HIT, हिट, 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 हिटिंग मतलब होता है मारना, हिटिंग, हिटिंग इसी से बना सुपर हिट जो बोलते हैं ना, सुपर हिट सेकंड फॉर्म हिट है। सुपर मतलब होता है बहुत अच्छा, हिट मतलब मारा हुआ, यानी बहुत अच्छे तरीके से जो फिल्म चली जाती है, जो ड्रामा, उसको बोलते हैं सुपर हिट, सुपर हिट। और फिर यहाँ पे देख लें, ये है सेट, 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 सेटिंग मतलब होता है तय करना। सेटिंग आप मोबाइल का जब खोलेंगे सेटिंग, तो आप देखेंगे यही वहाँ पे स्पेलिंग दिया रहेगा, सेटिंग। ये कैसे पता चलेगा कि इनकी तीनों फॉर्म एक है? और कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं, ये कुछ हैं चुनिंदा हैं, 15-20 उसकी तादाद में ये होंगे। उन 15-20 में से कुछ 10 ही सिर्फ ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बहुत आपको सालों में, महीनों में कभी आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जैसे कि कट कट है ना, फिर कह हिट हिट है, पुट पुट है, वेड वेड है, गेट गेट है। बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आप अगर अल्फाज़ो मानी की कोई किताब ले लें, उसमें जहाँ जितना आपको दिया हो उतना आप याद कर लें, फिर ज़िंदगी भर का आपका काम ख़त्म हो गया। नहीं तो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो आपको दे देंगे, आप उतना याद कर लें, फिर आपका काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कि आप कहीं 100 में से हमेशा 5 मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादातर हमको ED वाला मिलेगा, D लगा के या ED लगा के। उसके बाद जो है ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वाला जो अलग रहता है वो आता है। और यहाँ पे देख लें, ये पुट है, पुट पुट पुट, पुटिंग मतलब होता है रखना, पुट पुट पुट, पुटिंग मतलब होता है रखना, रखने के माने में। तीनों फॉर्म इसका एक है। फिर यहाँ पे देख लें वेड, 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 वेडिंग मतलब होता है शादी करना। वेड, वेड, वेड आप देखेंगे कहीं शादी होती है, उसमें लिखा रहेगा कि मतलब बिलाल वेड्स मरियम, बिलाल वेड्स मरियम, बिलाल मरियम से शादी करता है, वो लिखा रहता है। आप जो क्या बोलते हैं, ये शादी कार्ड वगैरह, जो मैरिज कार्ड जो आजकल सर्कुलेट किया जाता है, जो भेजा जाता है व्हाट्सएप वगैरह पर, उस पर भी लिखा रहता है कि बिलाल वेड्स मरियम, बिलाल मरियम से शादी करता। तो ये वेड, वेज का मतलब होता है शादी करना, निकाह करने के माने में इस्तेमाल होता है। आज के सबक में इतनी चीज़ें थी, फेल की सारी चीज़ें हो गई हैं। सुबह इंशाल्लाह अफ़ाल इसका जो है 200 के करीब है, वो याद आपको भेज दे रहे हैं। आप उसको अच्छे से एक बार, पहले याद मत करें पूरा, पहले आप एक नज़र उसको बैठ के अच्छे से आप पढ़ लें कि कौन कौन सा लफ्ज़ है, कहाँ पे क्या क्या तब्दीली हुई है, बाद में आप उसको याद करें। एक हीट होता है ना गरम, हाँ वो हीट अलग, देखिए ये हीट अलग है, वो स्पेलिंग इसकी ये HEAT हीट, ये हीट है। हाँ ये हीट है, हीट एक इसको थोड़ा लंबा करके बोलेंगे, तवील करके, हीट। ठीक।